आने वाले कैबिनेट के मीटिंग में जो ईपीएस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95, ये जो योजना है जिसे ईपीएफ पेंशन कहते हैं, ईपीएफ पेंशन या नाम एक्चुअली है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95, ईपीएस 95। इसमें मिनिमम पेंशन 1000 करने को जा रहे हैं, ₹1000 केवल। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ये 1000 नहीं बल्कि 3000 रुपये मिनिमम पेंशन होना चाहिए। 1000 रुपये मिनिमम पेंशन करना ये मजदूरों के साथ धोखा होगा और एक टोकनिज्म होगा। चुनाव के पूर्व संध्या पर एक सौगात दिखा रहे हो, लेकिन प्रत्यक्ष वो पिटंस है और ये एक तरह से मजदूर विरोधी ही कदम होगा, क्योंकि दिस इज टू लिटिल एंड टू लेट। ये बहुत कम है और बहुत देरी से आया है, क्योंकि पिछले 4 साल से ये प्रस्ताव श्रम मंत्रालय ने दिया था, जिसे यूपीए सरकार ने हमेशा बाजू में रखा था। हम मांग करते हैं कि कम से कम 3000 रुपये पेंशन होना चाहिए और वो महंगाई से जुड़ना चाहिए। इट मस्ट बी इंडेक्स टू द इन्फ्लेशन। देश में आज 5 करोड़ मजदूर इस में हर महीने अपने तनख्वाह से 8.33 देते हैं, वो उनका प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। 5 करोड़ मजदूरों के जो मालिक है वो भी 8.33 देते हैं, जो पेंशन स्कीम में जाता है, 8.33 बाय एम्प्लॉयर। लेकिन सरकार है कि जो केवल 1.16 देती है। अब ये 1000 रुपये कर, और इसलिए हो क्या रहा है, 5 करोड़ मजदूर इसमें हर महीना भरते हैं पैसा। इसके 41 लाख कर्मचारी है पेंशनधारी, और आउट ऑफ 41 lakhs 30 lakh गेट लेस देन 1000 रुपीज। तो वो 1000 रुपये करने का सरकार का प्रस्ताव एक मरहम नहीं है, यह जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है आज के बढ़ते महंगाई में। इसलिए वो 3000 रुपये होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये कौन लोग हैं? 5 करोड़ मजदूर, मीडिया हाउसेस के लगभग सभी लोग। जहां 20 से ज़्यादा लोग हैं और जहां गवर्नमेंट पेंशन स्कीम नहीं है, वो सब ईपीएस 95 के कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। उसकी सीमा थी बेसिक वेज का 6000, तो अनेक टेक्नीशियन वगैरह उसमें आते हैं, बाकी भी लोग उसमें आते हैं। तो ऐसे 5 करोड़, या पेट्रोल पंप पे काम करने वाले से लेकर, रेस्टोरेंट में काम करने वाले से लेकर, छोटे ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर सब लोग इसमें आते हैं। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी बहुत सारे हैं। अभी मिनिमम नहीं है, अभी जो हिसाब से आता है वो किसी को 15 रुपये, किसी को 200 रुपये, किसी को 400 रुपये, 500 रुपये मिलते हैं। लेकिन आउट ऑफ 41 लाख पेंशनर्स टुडे 30 लाख गेट लेस देन 1000 रुपीज। It's a formula, but I'll come to that. I don't want to go into the technicalities of it. First basic thing, मैंने इसके बारे में एक पिटीशन किया था, ये 5.5 करोड़ मजदूरों को न्याय मिलने के लिए, राज्यसभा पिटीशन कमेटी के सामने। और वहाँ सब पार्टी के, कांग्रेस के भी सांसद थे, और यूनैनिमसली उन्होंने हमारी मांगों को स्वीकार किया और सरकार को रेकमेंड किया। पिटीशन कमेटी की ये रिपोर्ट मानसून सत्र में आ गई और पार्लियामेंट में रखी गई। सरकार ने उसको स्वीकारने के बजाय ये पुराना प्रस्ताव निकाला कि 1000 करो,
अच्छा, हमने जो कैलकुलेट किया, कोई आसमान से नहीं मांग कर रहे कि 3,000 करो, क्योंकि अनेक राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना, अनेक राज्यों में जिसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन नहीं होती है, वहां भी सरकार 1,200-1,500 रुपए दे रही, और यहाँ तो पूरे सर्विस में वो कंट्रीब्यूट करता रहता है, और फिर भी उसको 1,000, अब 1,000 देने की उदारता सरकार दिखा रही है। वो उदारता नहीं है, वो क्रूरता है। हमने जो हिसाब किया कि जैसे मजदूर 8.33 देता है, जैसे मालिक 8.33 देता है एम्प्लॉयर, वैसे ही अगर सरकार भी 8.33 देगी तो मिनिमम पेंशन 3,000 हो सकता है, और उससे ज़्यादा वो महंगाई से इंडेक्स भी हो सकता है। यह हमने सब हिसाब करके मांग की, जिसको पिटीशन कमेटी ने भी स्वीकारा, और पिटीशन कमेटी ने ये बात सरकार के रेकमेंड करके दी यूनानिमसली। इस सरकार ने हमेशा मजदूर विरोधी नीति अपनाई है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को परपेचुएट किया है। एक्चुअली द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिशन लॉ है, प्रिवेंशन एंड एबॉलिशन। तो प्रिवेंट तो किया नहीं, उल्टो उसको बढ़ावा दिया, एंड दे हैव एक्चुअली गॉन इनटू allowed rapid casualization. So contractualization and casualization are the two worst gift to the labor force by the UPA government. और उसके ऊपर अब ये केवल इतना सा देंगे 1,000, तो ये मंजूर नहीं होगा। We have constantly fought against the government injustice and will continue to fight. तो इसलिए हमारी मांग है। So BJP, the government is mulling to increase the minimum pension under EPS 95 to meager 1,000 rupees. We totally denounce this. We demand that minimum pension under the Employees Pension Scheme 95 or EPF pension, as people perceive it, to be minimum rupees 3,000, and it should be indexed to the inflation. This is because more than 50 million workers are today contributing 8.33 to this pension scheme. The employer contributes 8.33 to the pension, but government contributes only 1.16. And to make it 1,000, now they are increasing from 1.16 to 1.79, a meager increase. We want that government also should contribute 8.33. This is the issue of more than 50 million labor, small labor, unorganized labor, and working in small offices, working on petrol pumps, working as technicians, low-paid technicians, and many other people in media houses, in small newspapers, everybody. And there, the government is doing injustice. We want government to contribute 8.33, thereby it can give 3,000 rupees minimum pension indexed to inflation. And that's our demand. We are continuing with our plight. I made a special petition to the Petitions Committee, Rajya Sabha. All parties had representation on it. They unanimously upheld our demands and recommended to the government and laid the report of unanimous recommendation on the table of the House in the monsoon session. Instead of accepting that, government has gone ahead with the old proposal of the Labour Ministry, which we condemn, and government must come out with that. Otherwise, we will continue to fight for justice.